आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मां दुर्गा पूजा को लेकर चारों तरफ धूम है। हर तरफ माता की गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है। मां दुर्गा पूजा को लेकर सभी संघ व समिति के लोग अपने अपने पंडालों को बखूबी ढंग से सजाने व संवारने में लगे हैं। वहीं मां दुर्गा पूजा को लेकर पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। सभी संघ व समिति के सदस्यों में पूजा को लेकर काफी हर्ष का माहौल दिख रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कौन सा संघ व समिति इस वक्त किस तरह का पंडाल बना रही है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और पब्लिक को क्या देखने को मिलेगा? ये यहाँ पर अयोध्या में जो श्री राम का भव्य मंदिर बना है उसी का प्रारूप दे रहे हैं। और ये जो आप तिरंगा लगे हुआ देख रहे हैं, ये मिशन सिंदूर ऑपरेशन जो हमारा भारत सरकार चलाई थी उसी थीम पर हम लोग इस पंडाल का लुक दे रहे हैं। इसकी लागत तो 8 लाख रुपए लग रही है पंडाल में। कि हम संस्थापक संरक्षक हैं। अच्छा, अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? अध्यक्ष हमारे छोटे भाई अभी नहीं उपलब्ध हैं, गौरव सिंह जी हैं। गौरव सिंह। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेश कुमार पांडे। अब इस बार पंडाल में पब्लिक को देखने को क्या मिलेगा? ये बाहुबली 2 का सेटअप है और कलकत्ता से लोग आए हुए हैं बंगाली दालों बनाने के लिए। 10 लाख की लागत से ऊपर जा रहा है पंडाल का अभी। और जागरण भी है, अष्टमी को भंडारा भी है। और बच्चों लोग के लिए जंपिंग झूला और मिक्की माउस, हेलीकॉप्टर, मतलब काफ़ी भीड़ यहाँ होगा। 5 साल बाद पूजा शुरू हुआ, बंद था 5 साल से। और बहुत कुछ है कार्यक्रम, महिलाओं का भी कार्यक्रम कुछ है। महिला लोग जुड़े हैं अभी, बहुत महिला लोग। बंगाली कल्चर का भी कुछ कार्यक्रम यहाँ लोग करने वाली हैं। डांसिंग उसिंग क्या क्या रंगोली सब करेंगे यहाँ पे। बाहुबली 2 का सेटअप है और 5 साल हम लोग कोरोना काल से बंद था। इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ फिर से शुरू करने का। और जो पिछले साल हम लोग कमी रह गया था इस साल पूरा कर रहे हैं। अष्टमी के दिन जागरण भी है और अष्टमी के दिन भंडारा भी है। और पूरे भीड़ यहाँ तो काफ़ी होता है। और इस वर्ष भी पूरे लोग आशा में रहते हैं कि यहाँ पंडाल बनेगा कि नहीं। उसी तरह से हम लोग बनाए हैं। कोरोना काल के लिए मतलब उतना नहीं रखा है। जो भी हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब शुरू हो गया है, अब प्रत्येक वर्ष रखाएगा और पूरे धूमधाम से मनाएगा। और सभी से सहयोग का अपील करते हैं कि सब कोई सहयोग करे ताकि हम और अच्छा कर सकें। और ये पूजा 1945 से हो रहा है। करीब 58 साल मेरा हो गया पूजा करते हुए। और टोटल पूछिएगा तो 82 साल हो गया इस पूजा का, जब से स्थापना हुआ था तब से। और हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लड़कों की संख्या कम है फिर भी इतना मेहनत करते हैं, मत कहिए। कुछ वैसे असामाजिक तत्वों के द्वारा इसमें डिस्टर्बेंस भी होता है, परंतु हम लोग उसको नहीं समझते हैं। मिला जुला के किसी तरह पूजा संपन्न करते हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं, उससे हमें लगता है कि पूजा में विघ्न पड़ेगा। लेकिन माता जी का कृपा है, बड़ी शक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए हम लोग उस बातों को भूल करके सिर्फ पूजा में लीन रहते हैं। अब जैसे शुरुआत करते हैं हम एकम से और षष्ठी तक जो भी पूजा साधारण होता है उसमें लिप्त रहते हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों उपवास रहते हैं। उपवास रह के माँ का पूजा करते हैं। और जबकि हमारे पिताजी इसका शुरुआत की थे भट्टी मोहल्ले से। उस मोहल्ले का नाम है मदन मोहन रोड। 1945 में हुआ था और उसमें 300-350 में पूजा समाप्त हो जाती थी। और आज हम लोग का टारगेट है 2.5 लाख रुपए का, लेकिन अभी चंदा 89,000 हुआ है। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव हुआ। इस संघ का नाम क्या हुआ? श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति। ये पंडाल कितने लागत में बन रहा है? पंडाल का लागत है 6.5 लाख रुपया और पूरा पूजा का लागत है 15 लाख रुपया। भंडारा भी चल रहा है क्या? लगातार 3 दिन भंडारा हम लोग का चलता है 24x7। अभी अध्यक्ष कौन बना हुआ? अध्यक्ष कौन है सब बताइए। अध्यक्ष हैं JP शुक्ला, उपाध्यक्ष है हैंसी चौबे और कार्यकारी अध्यक्ष हैं आशीष श्रीवास्तव यानी मैं खुद। और संरक्षक में संतोष कुमार, रजनीश सिंह, संजीव तिवारी, विवेक चौबे, विवेक मेहता और बहुत सारे लोग हैं। कितना का हम नाम लें। क्या थीम में पंडाल बन रहा है? ये बाहुबली में देवसेना थी ना, उसी का महल का ये प्रारूप है।
कितने लागत का बन रहा है? लागत है 6.5 लाख। और उधर आप देख रहे हो जो जंगल टाइप में दिख रहा है, वहाँ पे पहलगाम का भी रूप हम लोग लेने जा रहे हैं। जो पहलगाम में अटैक हुआ था ना, उसका बनाने जा रहे हैं। पहले आपको नवरात्र की हार्दिक बधाई। यहाँ जीनियस क्लब के द्वारा जो पंडाल बनाया गया है बैरिया चौक, हर साल 35 साल से हम लोग बनाते आ रहे हैं। और इस बार हम लोग कुछ अलग करके, जैसे हम लोग वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर के तर्ज पे पंडाल का निर्माण करा रहे हैं। यहाँ लाइटिंग रहेगा, साउंड रहेगा, और सबसे आकर्षक का केंद्र हमारा माता रानी का मूर्ति जो है वो रहेगा। हमारे माता रानी का मूर्ति में ही सारे देवताओं को समाहित करके और एक मूर्ति बनाया गया है, और यही हमारा रहेगा। और हम आपके माध्यम से सारे पलामू वासियों से आग्रह करेंगे कि आप आइए नवरात्र में और जीनियस क्लब में आइए, दर्शन कीजिए हमारे पंडाल का, माता रानी का मूर्ति का, और भी चीज़ रहेगा जो आपको आने के बाद ही यहाँ पता चलेगा। भंडारा का भी व्यवस्था है क्या? हाँ, हमारे यहाँ भंडारा भी है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन प्रसाद का वितरण होगा, भंडारा भी रहेगा उसी बीच में। और रोज़ से कल एकम शुरू हुआ है शाम को, मतलब प्रसाद का तो वितरण हमारा जीनियस क्लब हमेशा करता है और है। सारे दर्शकों से हम या भक्तजनों से अनुरोध करेंगे, आइए, भंडारा भी यहाँ रहेगा, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए आकर के, और अपना आशीर्वाद या फिर प्यार हम लोगों के साथ बनाए रखिए, ताकि हम लोग पूजा को और बढ़िया ढंग से कर। ये जो पंडाल है हमारे जीनियस क्लब में जो पंडाल बन रहा है, ये वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर के तर्ज पे बन रहा है और बहुत ही भव्य है। 125 फीट ऊंचाई है इसका पंडाल का, जो भाई टेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। कितना लागत में बन रहा है इस बार पंडाल? 15 लाख के लागत लगभग में लग रहा है इसमें। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पंडाल बहुत भव्य बन रहा है। 15 से 16 लाख का खर्च पड़ रहा है, और यहाँ भंडारा 2 दिन का किया जाएगा, जो 7वीं 8वीं को प्रसाद वितरण के रूप में। इस बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति जो हमारा समिति है, वो साउथ का एक थीम है मंदिर का, उस थीम के हिसाब से हम लोग पंडाल का तैयारी करवा रहे हैं। बंगाल के कारीगर लोग हैं, बंगाल के ही मिस्त्री लोग हैं जिन्होंने ये पंडाल का काम लिया हुआ है, उन लोग के द्वारा काम कराया जा रहा है। कितने लागत में ये पंडाल बन रहा है भैया? ये लागत अराउंड 10 लाख रुपए के आसपास में जाएगा। इस बार का जो लागत है पंडाल का हमारा, वो 10 लाख रुपए के आसपास में ये लागत जाने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग हर बार जैसे भंडारा कराते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, वो तीनों दिन हमारा भंडारा रहेगा। भारी संख्या रहता है तो भीड़ भी यहाँ ज़्यादा रहता है, उसके हिसाब से तैयारी थोड़ा करना पड़ता है। तैयारी में सारे मेंबर्स लगे हुए हैं। कम से कम 1 महीने के आसपास से हमारा पूरा काम चल रहा है। अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है, अभी 2-3 दिन 4 दिन समय और लगेगा, जो काम मतलब लगभग कंप्लीट हो जाएगा। षष्ठी के दिन तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा।